Everyone, today I'll discuss about electric potential due to dipole at any point. So now I'll consider first a dipole like this, minus charge to plus charge, and its distance will be, for left side will be a and right side will be a also. So this distance will be total 2a. अब हम लोग को एक पॉइंट कहीं पे कंसिडर करना है, एनी पॉइंट का बात कर रहा है तो कहीं भी कंसिडर कर लेना है। तो देखो इसके ऊपर कहीं भी कंसिडर कर लो, तो हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं फ्रॉम दिस वन। ठीक है, अब यहाँ से इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस जो होगा वो डिस्टेंस हम लोग मान लेंगे कि इसका डिस्टेंस जो है वो हमारा r के बराबर है। इट्स डिस्टेंस इज r। ठीक है, यदि ऐसा है तो इस प्लस से इस पॉइंट पर, ये जो p कंसिडर किए हम लोग p पॉइंट, इस पॉइंट पर इस प्लस से कितना पोटेंशियल हो रहा है, उस माइनस से कितना पोटेंशियल हो रहा है। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले एक लाइन खींच लेते हैं यहाँ तक के लिए, क्योंकि इस पॉइंट से हमारा पोटेंशियल होगा और इसका डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं कि इस डिस्टेंस इज x। ठीक है, इसका डिस्टेंस को हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। हमको पता फिलहाल नहीं, इसका वैल्यू निकल जाएगा बाद में। एंड नेक्स्ट वन पॉइंट इज़, यहाँ से नेगेटिव से इस पॉइंट तक के लिए डिस्टेंस जो होगा इसको हम लोग कंसिडर कर लेंगे y डिस्टेंस। ठीक है, दोनों का डिस्टेंस कंसिडर कर ले तो पोटेंशियल निकालना अब आपके लिए आसान हो सकता है। तो देखो कैसे निकलेगा पोटेंशियल फॉर पॉजिटिव चार्ज, दिस वन चार्ज, ये आपको निकल जाएगा v प्लस इज इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई q डिवाइड बाई आपका डिस्टेंस होता है। तो डिस्टेंस कितना है मेरा, x है पॉजिटिव के लिए, तो x लिख दिए। नेक्स्ट वन v नेगेटिव, इसके लिए आपका जो आएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और फिर नेगेटिव चार्ज तो यहाँ नेगेटिव डिवाइड बाय डिस्टेंस के लिए क्या है y। तो दोनों मिल गया। अब हमको निकालना पड़ेगा नेट टोटल पोटेंशियल इस डाइपोल के कारण इस पॉइंट पे कितना है वो चीज़ फाइंड करना है। तो टोटल आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, टोटल इज द नेट एंड v प्लस v माइनस, मतलब फॉर पॉजिटिव चार्ज पोटेंशियल एंड फॉर नेगेटिव चार्ज ऑफ द पोटेंशियल। दोनों का वैल्यू पता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट q डिवाइड बाई x है इसका, और इसका है माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस के लिए कारण यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ये वैल्यू हो जाएगा आपका 1/4 एप्सिलॉन नॉट और दिस वन q डिवाइड बाई y। अब देखो दोनों से q और 1/4 एप्सिलॉन नॉट ये हमको कॉमन मिल रहा है, तो डायरेक्ट कॉमन ले लेते हैं हम लोग, q डिवाइड बाई q डिवाइड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। अंदर क्या बच गया 1/x और इधर बच गया 1/y, ये चीज़ मिला। ठीक है, अब इसको मान लेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 1। अब इस डायग्राम को थोड़ा देखो, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कुछ कंसिडर कर लेते हैं। इधर इसको मान लो a, इसको मान लो b, इस साइड को b। ठीक है, ये o मान चुके हैं, p मान चुके हैं। अब हमको इसका लेंथ चाहिए, y का भी और x का भी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग ऐसा करते हैं कि y का ही निकाल लेते हैं डिस्टेंस। देखो कैसे निकलेगा, इसको थोड़ा सा तुम आगे बढ़ा दो, ये लाइन को ऐसे, ये लाइन को आगे बढ़ा देंगे तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाएगा मेरा इस पर ऐसे। ठीक है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से हमारा जो दोनों साइड, ये दोनों जो साइड्स हैं, ये दोनों साइड हमको इक्वल मिल जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग। तो इसके दोनों जब साइड इक्वल है तो ऐसे कंडीशन में इसका वैल्यू तो पता है हमको, यहाँ से ओरिजिन से इधर का वैल्यू r है, लेकिन हमको ये वाला निकालना है। यदि हमको इसको मान लें इसको m मान लें तो हमको OM चाहिए। तो यहाँ पे देखो कि यदि यहाँ से हम यहाँ तक मान लें कि थीटा एंगल पे कोई पॉइंट है, तो इसको थीटा यदि मानेंगे तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, अपोजिट एंगल विल बी सेम। ऐसा यदि है तो देखो कैसे फाइंड होगा, ये हमारा क्या हो गया परपेंडिकुलर, तो दिस वन विल बी बेस एंड दिस वन इज द हाइपोटेनस। ए बी यहाँ पे AO क्या है, हाइपोटेनस है, MO क्या है मेरा बेस है, और AM क्या है मेरा यहाँ पे परपेंडिकुलर है। तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल कौन सा ले लें, AOM ए ले लिए। यहाँ से तुम कोसाइन थीटा निकाल दो, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, हम लोग जानते हैं बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस मेरा क्या है OM है, तो यहाँ लिखो OM डिवाइड बाय हाइपोटेनस का देखो A से O तक है, मतलब OA के बराबर है। तो हम लोग लिख सकते हैं OM डिवाइड बाय OA की जगह वैल्यू क्या है, A के बराबर है। मतलब OM को यदि सब्जेक्ट यहाँ पे करें तो OM का वैल्यू मिल जाएगा A cos थीटा, ये वैल्यू मिल चुका है हमको। तो हम लोग को पता चल गया कि इसका वैल्यू जो बेस है, इसका वैल्यू हमारा क्या है, A cos थीटा। जब A भी वैल्यू मिल चुका आपको, तो हम लोग को अब निकालना है x के लिए। हमको यहाँ पे A तो मिल चुका, क्योंकि R जो है, R तो इतना दूर के लिए है, फिर इधर OM एक्स्ट्रा है इसमें। तो हमको यदि ये पूरा डिस्टेंस निकालना है यहाँ पे, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, पूरा डिस्टेंस P to M निकालना पड़ेगा। तो PM निकालने के लिए आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, देखो फॉर PM इज इक्वल्स टू, आपको यहाँ देख सकते हो P to M इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं PO प्लस OM। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे PO प्लस OM। तो PO का वैल्यू हमारा वहाँ पे R है और OM का वैल्यू A cos थीटा भी निकल चुका। तो ये मिल गया आपको PM, पूरा PM का वैल्यू मिला, और PM को ही हम लोग क्या माने हैं यहाँ पे Y।
तो y इज इक्वल टू आर प्लस ए कॉस थीटा मिला। ठीक है, y का वैल्यू यहाँ से मिल गया हम लोग को। अब इसी तरह से x का वैल्यू निकालना है। तो देखो x का वैल्यू कैसे निकलता है। तो x का वैल्यू निकालने के लिए आपको यहाँ फिर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा उसी टाइप से। देखो यहाँ से यदि हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें कुछ इस टाइप से, ये ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। ड्रॉ करने से ये साइड और ये साइड आपको सिमिलर मिल जाएगा, बिकॉज ये आइसोलेस ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, तो यदि ऐसा बनता है तो ये दोनों साइड्स हमको क्या मिल जाएगा, इक्वल मिल जाएगा। तो ये थीटा इसके लिए भी हो गया। तो देखो यहाँ पे जेड शेप बन रहा है, ये ऐसे जेड शेप बन रहा है, मतलब ए वाला और ये वाला दोनों हमको सेम ही मिलने वाला है। तो ए यदि दोनों सेम है तो 100% ये भी दोनों क्या मिलने वाला है, सेम मिलने। लेकिन यदि आपको ऐसा कोई कन्फ्यूजन है तो आप निकाल के भी देख सकते हो। हम इस पॉइंट को एन मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रायंगल क्या बन गया, ओ बी एन। तो यहाँ लिखेंगे ट्रायंगल ओ बी एन से, है ना, फ्रॉम ओ बी एन। ठीक, इस ट्रायंगल से आप यदि निकालो तो कॉस थीटा यहाँ से भी निकालेंगे। तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बी बाई एच। तो यदि ये परपेंडिकुलर तो ये बेस होगा, तो हमारा बेस क्या हो गया, ओ एन डिवाइड बाय हाइपोटेनस फिर वही ओ टू बी। तो ये हो जाएगा आपका ओ बी। तो ओ एन डिवाइड बाय ए के बराबर ये भी आ गया, मतलब ओ एन जो आपको यहाँ पे निकला वो किसके बराबर मिल गया, ए कॉस थीटा। ओ एन का वैल्यू आपको यहाँ पे मिल गया ए कॉस थीटा। यहाँ ओ एम भी ए कॉस थीटा मिला था, अब यहाँ ओ एन भी हमको ए कॉस थीटा मिल गया। आप देख सकते हो क्योंकि ये वाला और ये वाला कन्ग्रुएंट है दोनों, तो दोनों सेम है, इसके कारण हमको सेम मिला। ठीक है, और यदि उस तरह से नहीं जानते तो जैसे भी हम निकाले वैसे आप देख सकते हैं कि दोनों का वैल्यू हमको इस कंडीशन में सेम मिला। तो क्या हो रहा था कि y के लिए जो है सो यहाँ से इस डिस्टेंस में थोड़ा a ज़्यादा बढ़ा, मेरा ओ एम बढ़ा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इस x के लिए ओ एन मेरा घट जा रहा है। मतलब ये दोनों यदि सिमिलर है मेरा, हम यहाँ पे क्या बोले थे कि इस पॉइंट के लिए जो था वो हमारा y जो है, y सिमिलर था किसके, y सिमिलर था आपका p टू m, आई मीन pm के सिमिलर था, y सिमिलर टू pm। लेकिन यहाँ पे बोलना पड़ेगा कि x जो है वो सिमिलर है, आई मीन इक्वल बोल सकते हो। x इज सिमिलर टू किसके बराबर होगा, po, p2o, यहाँ तक हो जाएगा। तो ये po निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे po निकालना है। तो po निकालने के लिए देख सकते हो आपको po टोटल है यहाँ से यहाँ तक po है। तो क्या करना है, यहाँ से हमको निकालना है pn, तभी तो x के बराबर होगा। क्योंकि सॉरी यहाँ पे हम गलत लिख दिए, आपको pn होगा, x सिमिलर टू pn, बिकॉज दिस वन एंड दिस वन p टू n ये सिमिलर होगा हमारा x का। तो हमको निकालना है pn। तो pn निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सो देखो pn इज इक्वल्स टू po पूरा है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेरा क्या है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देख सकते हो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस po है। तो यहाँ लिखो po, ऐसा माइनस करना पड़ेगा क्या चीज़, ओ टू एन, ओ एन को माइनस कर देना पड़ेगा। तो इसको यदि माइनस करते हैं तो कितना रिजल्ट आएगा देख सकते हो, पी मेरा मिल गया, मतलब आर ही है, और ये मेरा ओ एन जो निकला वो कितना मिला, ए कॉस थीटा, इतना मिला। मतलब पी एन का वैल्यू यहाँ पे क्या मिल गया, आर माइनस ए कॉस थीटा। मतलब इसको बोल सकते हैं कि एक्स का वैल्यू हो गया आर माइनस ए कॉस थीटा, दिस वन वैल्यू फॉर एक्स। ठीक है, अब x का भी वैल्यू मिल गया, y का भी वैल्यू मिल गया, तो हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो देखो अब यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या है मेरा इक्वेशन 1, v इज इक्वल्स टू मेरा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे q है, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे है मेरा 1/x माइनस 1/y, ये चीज़ है। अब यहाँ पे क्या करो, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और x की जगह x का वैल्यू रख दो। तो x की जगह वैल्यू क्या है मेरा 1 डिवाइड बाई आर माइनस ए कॉस थीटा, यहाँ पे x का वैल्यू निकला हुआ है, माइनस 1 बाय इसका y का भी निकला हुआ है आर प्लस ए कॉस थीटा, इतना मिला। ये दोनों को कैलकुलेट करेंगे हम लोग अब। तो कैलकुलेट करने से क्या रिजल्ट आता है देख सकते हो यहाँ पे, ये जैसे q/4 पाई एप्सिलॉन, ये तो बाहर ही रहेगा, इसके अंदर इस दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो ये आ जाएगा आर माइनस ए कॉस थीटा, ये हो जाएगा आर प्लस ए कॉस थीटा, और ऊपर क्या हो जाएगा, ऐसे आप एलसीएम लेने के बाद इसको सब्ट्रैक्ट ये खत्म, ये बचा, तो यहाँ लग जाएगा, ये लिखेंगे हम लोग माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, जहाँ भी माइनस है तुरंत ब्रैकेट लगाना चाहिए, ये वाला इधर जाएगा आर माइनस ए कॉस थीटा, ऐसे। ठीक है, अब इसको और आगे कैलकुलेट करो, q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या मिल जाएगा देखो, यहाँ से कुछ पहले लिख लो, आर ए कॉस थीटा माइनस आर, और माइनस माइनस प्लस ए कॉस थीटा, ये चीज़, और डिवाइड बाय देखो यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी,
तो ये दोनों का a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम लोग लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, दिस वन वैल्यू। अब ऊपर से देखो आर प्लस और ये माइनस कट जाएगा दोनों, ये दोनों वैल्यू कट गया आपका ये दोनों, तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा आगे कैलकुलेट कर हम लोग करेंगे। तो आगे देखो कैलकुलेट करते हैं क्या मिला यहाँ से हमको मिल जाएगा q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इधर ब्रैकेट में क्या मिलेगा देख सकते हो, देखो यहाँ से हमको ऊपर में अंदर में मिला है a cos थीटा यहाँ पे है और यहाँ भी a cos थीटा है, दोनों पॉजिटिव में है, तो a cos थीटा प्लस a cos थीटा किसके बराबर मिल जाएगा 2a cos थीटा, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 2a cos थीटा, 2a cos थीटा डिवाइड बाय क्या है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ लिख देंगे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, दिस वन। ठीक है, ये हम लोग कैलकुलेट कर लिए यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं, इसको देखो कैसे, ए भी के बराबर है ना, अब आगे इसको कैलकुलेट करो, ये मिल जाएगा q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये 2a cos थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हम फिर बार एक लिख दिए इसको गलती से। अब देखो r इज़ मच ग्रेटर देन ए, हम लोग जानते हैं कि ये डाइपोल का जो डिस्टेंस है वो बहुत छोटा है, तो डाइपोल का डिस्टेंस बहुत छोटा है तो r यहाँ पे बहुत बड़ा होगा, तो ऐसे कंडीशन में बोल सकते हैं कि ये जो पूरा टर्म है ये आपका a का वैल्यू है ये आपका यहाँ नेगलेक्ट हो जाएगा। यदि ये वैल्यू नेगलेक्ट हो जाता है तो हम लोग क्या इसका वैल्यू क्या ले लेंगे 0 ले लेंगे, तो इसके जगह पे क्या ले सकते हैं, देखो ऊपर भी देखो कुछ चेंजिंग है q, और ऊपर में क्या 2a cos थीटा डायरेक्ट लिख दो, 2a cos थीटा डिवाइड बाई क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका वैल्यू ये तो टर्म 0 हो गया, तो यहाँ क्या बचा सिर्फ मेरा आर स्क्वायर बचा। अब क्या है कि ये q इंटू 2a ये मेरा क्या बन जाएगा, q इंटू 2a इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, सो यहाँ पे हम लोग इसको डाइपोल लिख देंगे, तो ये डाइपोल मोमेंट p इज इक्वल्स टू q इंटू 2a के बराबर होता है, तो इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो क्या मिल जाएगा p cos थीटा डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, इसके बराबर मिल गया। अब तुम बोल सकते हो कि यहाँ पे भी सर 2a cos थीटा ये a यहाँ पर भी है और ये यहाँ पर भी है और ए यहाँ पर भी है, तो यहाँ का ए को 0 क्यों नहीं करते हम लोग, यहाँ का 0 को इसलिए ए को 0 इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि मल्टीपल में है और ये सबट्रैक्शन में है। छोटा वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू बहुत बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे छोटा वैल्यू को बहुत छोटा को हम यदि किसी से सब्ट्रैक्ट करें तो उसका उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए हम लोग सबट्रैक्शन का कर सकते हैं लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन का हम लोग नेगलेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए उसको नेगलेक्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ से हमको v का वैल्यू क्या मिल गया, v इज इक्वल्स टू पी कॉस थीटा डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये रिजल्ट मिला। अब ये रिजल्ट का क्या मतलब है, आखिर इसको हम लोग क्यों सॉल्व किए, तो देखो यहाँ से हम आपको क्लियर करते हैं कुछ दो कंसेप्ट्स। मान लो यहाँ पे जैसे हम फिगर में बनाए थे, क्या बनाए थे, ये पॉइंट लिए थे, कहीं भी एक पॉइंट ले लिए थे, तो उसके लिए कैलकुलेट कर रहे थे हम लोग कि जनरल फार्मूला एक डाइपोल, इस डाइपोल के कारण जो पोटेंशियल होगा उसको बताइए। तो हम लोग जब इसको कैलकुलेट किए तो हमको पोटेंशियल कितना मिल गया, पी कॉस थीटा डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, इतना मिला। तो वही चीज़ यदि बोलता, अब तुमको देखो ये जनरल फार्मूला हमारा हो गया एक तरह से। अब तुम यहाँ पे क्या करो कि एक डाइपोल लो कुछ स्टेप से, अब तुम यदि बोल सकते हो कि एक्सियल पे, यदि हम एक्सियल में कहीं पे एक पॉइंट कंसिडर कर लें तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये डाइपोल है और ये इसी एक्सियल में रख दिए, एक्सियल लाइन में, तो यहाँ से जो थीटा बनेगा डाइपोल से इस सेम लाइन में देख लो दोनों पैरेलल में, तो थीटा क्या मिलेगा हमको 0 डिग्री। तो एक्सियल के लिए जब किसी भी पॉइंट को यदि एक्सियल में हम कंसिडर करेंगे तो वैसे में मेरा रिजल्ट क्या मिलेगा देख सकते हो, कॉस का वैल्यू क्या है 0, तो क्या लिख सकते हैं 4 एक्सियल, यहाँ पे लिख देता हूँ 4 एक्सियल लाइन, आप लिख सकते हो v इज इक्वल्स टू पी कॉस 0 डिग्री डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है। तो कॉस 0 का वैल्यू होता है, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी तो है ही डिवाइड बाई आर स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया, तो 1 का कोई मतलब नहीं है, तो आपका डायरेक्ट रिजल्ट यही मिल गया 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये मिल गया एक्सियल के लिए, ठीक है। अब इक्वेटोरियल के लिए क्या होगा, तो फॉर इक्वेटोरियल देख सकते हो ये डाइपोल है, इक्वेटोरियल मतलब कहीं इधर बीच में रखना पड़ेगा, तो यहाँ से देख सकते हो कि ये डाइपोल से कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री बना रहा है, मतलब थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो कॉस की जगह 90 डिग्री को रख देखो 4 यहाँ पे लिखेंगे 4 इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल के लिए हमारा जो रिजल्ट आएगा v इज इक्वल्स टू पी कॉस 90 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, मतलब एक कॉस 90 का वैल्यू हमारा 0 आया, यदि कॉस 90 का 0 आया तो हमारा ये पूरा पोटेंशियल क्या हो जाएगा, यदि ऊपर 0 है आ गया तो पूरा मल्टीपल को 0 कर देगा, मतलब 0 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, मतलब इसका वैल्यू पूरा क्या आ गया मेरा 0 हो गया, मतलब v विल बी 0,
मतलब फॉर इक्वेटोरियल लाइन आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो 0 होगा हमेशा के लिए, और एक्सियल लाइन में आपका जो है सो मैक्सिमम वैल्यू आएगा बिकॉज ऑफ 0 डिग्री। ठीक है, तो ये जनरल फार्मूला है हमारा किसी भी पॉइंट के लिए। तो हम लोग कहीं भी एक जनरल पॉइंट कंसीडर कर लिए यहाँ पे, तो हम लोग एक जनरल फार्मूला निकाल लिए। आप इसको क्या करो कि इसको हम लोग पकड़ के इस पॉइंट को धीरे धीरे करके यहाँ तक ले आए, एक्सियल इस पॉइंट पे लाए, तब देख लिए वैल्यू क्या आया था मेरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r² आया। और वही चीज़ इस पॉइंट को हम लोग सीधा करके यहाँ ले जाएं, इस पॉइंट तक ले जाएं यहाँ पे, तो ये क्या इक्वेटोरियल लाइन के लिए आ जाएगा और एंगल यहाँ पे 90 डिग्री बना लेगा। यदि 90 डिग्री बनाता है तो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग फाइंड किए जो आप यहाँ पे देख चुके हैं। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। ये हमारा जनरल फार्मूला है, v = p cos थीटा डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। ठीक है, यहाँ से एक्सियल भी निकल जाता है और इक्वेटोरियल के लिए भी निकल जाता है। चाहे कहीं भी पॉइंट रहे आप इस फार्मूला को यूज़ कर सकते हो फॉर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। थैंक यू।